दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में 14 जून 2025 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? इसका ऑप्शन सी 130वां स्थान रहा है। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। इसका कुल स्कोर 64.4% रहा है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुष और महिलाओं के बीच अवसरों, संस्थानों और सशक्तिकरण में समानता का मापन है। जारी किया इसका विश्व आर्थिक मंच WEF संस्करण 19वां। टॉप 3 देश है, पहला आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड, तीसरा पर नॉर्वे। इसका एशियाई देश का पूछ बात है। बांग्लादेश है जिसका रैंक 24, नेपाल इसका रैंक 125, भूटान इसका रैंक 119 और पाकिस्तान इसका रैंक 148। महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 भारत का और पहला देश का स्थान। भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 118 स्थान पर है। पहला पर फिनलैंड। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत 151 स्थान पर है। पहला पर नॉर्वे। प्रमुख बंदरगाहों के बीच क्राउड हैंडलिंग स्टेशन पर पहला है पारदीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है। भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य है राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025वां स्थान है भारत का, पहला अमेरिका का। वैश्विक अंतर्वास सूचकांक 2025 भारत का स्थान 14, पहला है बुर्किना फासो का। ग्लोबल फायरवास इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 14, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका का। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 96, पहला डेनमार्क। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 24, पहला नॉर्वे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 7, पहला अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत का स्थान 10वां, पहला है शीर्ष डेनमार्क। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ILO/STAT के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19 से बढ़कर 2025 में कितना प्रतिशत हो गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 64.30%, 3%। चलते हैं इसके डिटेल को जानने। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स अंतर्राष्ट्रीय सबसे घट ILO के डेवलपर्स ILO/STAT के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2015 में केवल 19% आबादी की सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत थी, जो 2025 में बढ़कर 64.3% या लगभग 54 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। इस संख्या के आधार पर भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी की संख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के अंडर संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है फ्रांस। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। फ्रांस 18 जून से जुलाई 2025 तक लाल कैवेलरी 8वें भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति की मेजबानी करेगा। शक्ति अभ्यास एक द्विभाषिक अभ्यास जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक देश में संयुक्त बहु डोमेन ऑपरेशन की क्षमता को विकसित करना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किसी देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लो 2025 का आयोजन किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच पहला सैन्य अभ्यास टाइगर कोलो 26 मई से 10 जून तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ और अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया। अभ्यास का आयोजन गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र ने किया गया था, मतलब उसने किया था। आप संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका राजधानी है वाशिंगटन DC। इसका मुद्रा है अमेरिका डॉलर। महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। 47वें राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान के हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787। अमेरिका संविधान के पहले 3 शब्द है वी द पीपुल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका को किसने खोजा? कोलंबस ने। अमेरिका का पहली महिला जो उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है कमला हैरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका की ध्वज कितने से सितारे हैं? तो जो तारा होते कितने हैं? तो 50। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। संविधान बनाने वाले पहला देश कौन सा जो बनाया भी अपनाया भी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है भारत ने? तो न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? जिसका सही जवाब ऑप्शन डी डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
मिशन अमेरिकी स्थित अटलांटिक डॉक्टर श्रीनिवास मुखवाला ने अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन (AMA) के अध्यक्ष के रूप में चुनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। यह नियुक्ति भारतीय मूल के डॉक्टरों के अंतर्राष्ट्रीय योगदान को दर्शाती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (AMA) अमेरिका के स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ी संस्था है। इसका स्थापना 1847 मुख्यालय है शिकागो, अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में गुजरात में एयर इंडिया विमान का बोइंग 787 ड्रीमलाइन विमान AI-71 के टेक ऑफ दुर्घटना में दग्ध होने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विजय रूपाणी। चलते इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो वर्ष 2016 से 2021 के बीच मुख्यमंत्री पद रहे थे, वो लंदन जाने वाले ड्रीमलाइन विमान में सवार थे, जो अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विजय रूपाणी की दुर्घटना की मृत्यु के साथ गुजरात के किसी पूर्व मुख्यमंत्री की यह दूसरी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। इससे पहले 1965 में बलवंत राय मेहता भी एक घातक हवाई दुर्घटना के शिकार हुए थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जून 2025 में BLATOPS 25 सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नाटो। चलते इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। उत्तरी अंटार्कटिक साथी संगठन NATO ने लताविया में वार्षिक सैन्य अभ्यास BLATOPS 25 का शुभारंभ किया। BLATOPS बाल्टिक ऑपरेशन नाटो एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है, जिसका उद्देश्य बाल्टिक सागर क्षेत्र में नाटो सहयोगी और भागीदार देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, संचालन और सैन्य तैयारियों को बढ़ाना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इजराइल। ईरान के खिलाफ नई ऑपरेशन की शुरुआत की है। चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नेतृत्व में शुरू किए इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े खतरे को कम करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसी पंपों और सौर ऊर्जा से चलाने के लिए कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिकनापुर। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने 11 जून 2025 को चिकनापुर जिले के गौरीदनपुर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम के अंतर्गत कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किया। कुसुम सी परियोजना के तहत किसान अपनी जमीन पर बिजली पैदा करने वाले पंप सेट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इस योजना के लिए राज्य सरकार 50% और केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देगी। बाकी राशि किसान को वहन करनी होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में JFTFC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, DFC बैंक श्रीलंका। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। श्रीलंका ने DFFC बैंक गिफ्ट IFSC गुजरात इंटरनेशनल फाइलिंग टेक सिटी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है। यह ग्रीन बॉन्ड LKR 2.5 अरब लगभग 780 करोड़ के मूल्य इन्हें विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र जैसे और सूर्य परियोजनाओं के लिए वित्तपोषित करने के लिए जारी किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित मदान। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले इसका डिटेल समझ लेते हैं, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। 11 जून 2025 को गुरुग्राम हरियाणा स्थित एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने सुमित मदान को अपना नया प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। मेरा CEO नियुक्त करने की घोषणा की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में जारी भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? ऑप्शन बी, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार का उजागर करें। इसका मुख्य बातों को समझ लेते हैं डिटेल में। भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ के नया आदर्श वाक्य मोटो अपनाया है, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें। लोकपाल का गठन भ्रष्टाचार की शिकायतों को निष्पक्ष जांच और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हमारा वीडियो वहीं खत्म होता है। मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के साथ।